तो देखते हैं हनुमान जी का पराक्रम अति उत्कृष्ट था। तो वह लड़ते रहे, उन्हें किसी चीज़ का लालच इत्यादि तो था नहीं। तो तुम्हें कहते हैं माता सीता को, चल दो विकल्प हैं कि या आप मेरे लिए मेरे साथ चलें या फिर आप श्री राम आएंगे आपको लेने के लिए। मैं श्री राम के हर्ष को अतिशीघ्र करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हे कपिश्रेष्ठ, जब तुम कूर्म कर्मा भयंकर राक्षसों से युद्ध करोगे तब भयभीत होकर मैं अवश्य ही नीचे गिर जाऊंगी। देखो कुछ होता है कि पता है कि राक्षस तुमको देखते ही अवश्य ही तुम्हारा पीछा करेंगे। इससे पहला श्लोक है कि मुझे देख करके, क्योंकि राक्षस की लंका तरह से शोभ्यमान तरह से दृष्टिगोचर थी, तो उस दृष्टिगोचर में हम तुम मैं आ सकती हूँ, उससे तुम्हारी पसंद का होगी और फिर तुम्हें मैं पकड़ेंगे। तो दृष्टिगोचर में तुम फिर बचाने के लिए अतिश्रेष्ठ जाओगे विमान में जिसमें भी आए थे, तो उसमें मैं समुद्र में भी गिर सकती हूँ। ऐसे ऐसी श्लोक आए थे पीछे कि देखो होता है कि अगर कोई आपके पीछे आ रहा है, किसी को बचाना हो साथ में, तो फिर उसकी रक्षा करें या स्वयं उन आपको बचाएं, स्वयं उनसे लड़े आपकी रक्षा उनसे करें। तो फिर तो बचाव का ही रास्ता दिखता है कि कैसे जल्दी जल्दी बच जाएं। तो उस भीड़ भाड़ में कभी खुद से कभी हानि विवस्था से कभी चूक भी आती है जिससे गिर जाते हैं। तो वही है, क्या मैं आपको ऐसी प्रकार प्रकार से आपको घेरे जिससे कि वह आपका ध्यान मुझसे हटा दे और फिर मुझको ऐसी जगह पर छुपा दे जैसे कि यहाँ पर कोई ना ढूंढ पाए, श्री राम अन्य ना ढूंढ पाए। तो अर्थात क्या, जैसे कि युद्ध में भी होता है, हमें पता है कि बलवान हूँ मैं इनको मार सकता हूँ चाहे कितने प्रकार से गिले, परंतु वे इससे करते हैं जिससे कि हम फंस जाएं। किसने घेर लिया, हम पता है कि हम चक्रू तोड़ते हैं, तो चक्रू पता है कि हम इससे है ना हरा सकते हैं, पर वो हमें फंसाने के लिए भी होता है। तो जाना भी और युद्ध भी करना साथ में, वो भी अभी ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि देखो युद्ध करते हैं, अगर किसी की रक्षा है तो स्वयं उसके अनुसार करते हैं, किसकी रक्षा भी करनी है तो उसकी रक्षा में हमारे दांव पेच भी बदल जाते हैं। तो जो हम अकेले में कर सकते थे, अकेले में दांव पेच करते किसके विषय में किसी का रक्षा का विषय नहीं होगा मन में कि रक्षा भी करनी है माता सीता की, तो फिर और अच्छे से युद्ध कर पाते हैं। और किसी रक्षा करनी तो फिर हमारे पे कुछ प्रभाव पड़ता है, तो विभिन्न प्रकार से दोनों तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो यही है, और मैं तुम्हारा सोचा से स्पर्श कर सकती हूँ। देखा देखा होगा आपने कि कराटे अकेले में लड़ते हैं, वही तो कि चाहे जो ये युद्ध नीति लड़ते हैं अकेले में, क्योंकि उन्हें खुद नहीं कौन सा दाव कब लगाना हो, पर उस शत्रु को ध्वस्त करने के लिए जिस समय उचित है उस समय देखते हैं ना। तो जो उन्हें मौका मिला इसलिए वह फिर उनसे रक्षा करने वाले की रक्षा का भी ध्यान हट सकता है, माता सीता का ध्यान फिर वह एक तरह से। तो ये कि कराटे करने वाले ताई कमांडो, तो ये तो वही है बात है। देखो ये युद्ध नीति में कि एक होता है अटैक के बेस, होता है डिफेंस। हमारे यहाँ पर ज़्यादा डिफेंस है, हम ऐसी देखते हैं कि दांव पे जिससे कि उसको ध्वस्त कर दें, अर्थात डिफेंस है जिससे उसका अटैक से हम बच जाएं। यानी कि जो दिख रहा है तुरंत, जैसे कि अटैक अटैक पहले डिफेंस करके हम उसको मारते हैं, उसको फिर चित करते हैं। तो यही हमारा कि डिफेंस, उसमें भी तो डिफेंस है, बचाते हैं किसमें, दंगल में भी बचा रहे हैं। और फिर सबसे पहले डिफेंस ही चलता है, डिफेंस से फिर अटैक करती है। अटैक करोगे तो अटैक आप पे भी होगा, आपके जिस आप बचा रहे उस पर भी अटैक होगा। तो यहाँ पर अधिक गेम डिफेंस वाले हैं हमारे भारत में, और जो अटैक वाले हैं अटैक के बेस में हमारे में भी कुछ हानि होगी। तो उसमें ये है कि अटैक अकेले के बेस में लड़ जाता है कि अकेले बल दिख, और डिफेंस की रक्षा होती है, हानि ना हो, गेम अधिक भयंकर हो तो फिर डिफेंस में धैर्य होगा ज़्यादा जीतने की इच्छा नहीं, तो वो धैर्य वाला ही डिफेंस कर सकता है। तो ये तो बात वैसी अब देखते हैं आगे कि यह भी संभव है कि तुम उस राक्षस के लिए समाप्त कर दो, परंतु करने से श्री राम के तो यश का लग जाएगा, यश उनका यश होगा, क्योंकि वे भी कर्तव्य पूर्ण करने वाले हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि क्योंकि देखो अगर उन्होंने
लक्ष्मण कहीं छुपा भी दिया तो फिर श्री राम लक्ष्मण की मुझे कैसे पा पाए सकेंगे, ढूंढ पाएंगे। तो वही बात है। तो देखिए कहते हैं आर्य कोई भी अवस्था में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, क्योंकि दास ने इतना कर्म कर दिया तो हमें भी तो करना है ना। तो हम तो अधिक कर सकते हैं राक्षसों को अधिक मारने के लिए, पूरी लंका को नष्ट करने के लिए उनके इरादों को। तो श्री राम आएंगे वहाँ पर, आए करे तो उनके यश का मान बढ़ेगा। और देखो युद्ध में वही होता है कि रक्षा कैसे कर पाए फिर, तो पूरी सेना सहित पातिव्रत नियम को देखते हुए श्री राम, तो ये तो बात वही है कि फिर हनुमान जी को माता सीता चूड़ामणि प्रदान करती दिखाएं कि मेरी तो इच्छा हुई थी कि मेरा सन में स्नेह था राम जी के प्रति, द्रवित हो रहा था, श्री राम का प्यार करने की इच्छा थी, इसलिए मैं समुद्र का लागना भी कठिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। स्नेह है मेरी उनके प्रति, भक्ति है मेरी, ये इच्छा है कि आज ही श्री राम से आप मिला दूँ। तो देखो जल्दी उनकी गति थी कि आज ही उसी दिन ले जा सकते थे। और वही होता है कि कहीं वो ऐसा ना हो जाए। तो माता सीता कह रही है कि कहीं मैं अवश्य ही नीचे गिर जाऊंगी, अवश्य सारा मैं मेरे प्राण ही ना निकल जाए भयभूत होकर, फिर तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तत्परजनो हरिश्रेष्ठम भवेश निष्फल अभयतु एवं वापी वित्तेयम। राक्षसों के गर्जन तर्जन से भयभीत हो जाते हैं। तो वही बात है, हनुमान जी कैसा कहने पर सीता ने बस दिल से खोलकर एक चूड़ामणि इत्यादि बात है। फिर आगे देखते हैं। आर्यजन जहाँ होते हैं वहाँ भी अच्छा ही करते हैं, तो ये भी आर्य ही थे हनुमान जी, तो यहाँ भी अच्छा करना चाहते, तो उन्होंने हड़बंग बचा दी अशोक वाटिका में। फिर हनुमान उसने रावण ने उन्हें पकड़ लिया हनुमान जी को। तो ये देखो जब फ्री हो जाता है, कोई लालच नहीं होता, फ्री होता है तो फ्री होकर के अपने उसका प्राण का भी ध्यान नहीं रहता, तो फिर खुल करके हम युद्ध कर सकते हैं। ये खुल करके हमें किस चीज़ का भय नहीं होता, लालच शोक नहीं होते, शोक चिंता संशय, फिर हम खुले मन से अधर्म को नष्ट करने के लिए चाहते हैं, कुछ अच्छे प्रयास करते हैं, तो अच्छे प्रयास करते हैं हम, अच्छा प्रयास कर देते हैं। तो उन्होंने भी जलाया, फिर बाद में उनके में रावण उन्हें पकड़ेगा, जलाएगा, फिर उनके जलाने से फ्री होकर लंका को जला देंगे। देखो कितना प्राणों की भी चिंता नहीं की, और एक उत्साह से मार्ग अवसर निकाल करके कुछ अच्छा कर देते हैं, अच्छा कर दिया। नीति शास्त्र के अनुसार उद्यत्वेषपि शत्रुषु बन्धुवर्गवद्वेष्वपि पुरुषाण्यपि जलपन्तौ दूतो न बभूव। दूत का वर्धन नहीं होना चाहिए, तो विभीषण ने भी कहा। तो एक बात यह भी है कि फिर हनुमान ने विभीषण का घर छोड़ के सबके घर जला दिए, इंद्रजीत का सबका घर जलाया, महल जलाया, महल में फिरे में एक तरह से, जैसे कि आजकल कर्तव्य करते हैं तो पूरे इधर उधर फिरे हैं। फिर उन्हें माता सीता का विस्मरण आया बाद में कि माता सीता तो नहीं, माता सीता बच गई। फिर वह निश्चित होकर के वापस गए। तो देखते नीति शास्त्र का देते नीति शास्त्र मतलब चाहे कोई शस्त्र लेकर कंधे पर ऊपर शस्त्र उठे रहने पर भी दूध का वध नहीं होना चाहिए था। दूध के शस्त्र को लेकर सज हो भी हो गया हो, समस्त बंधु वर्ग का वध हो जाने पर भी, कठोर वाक्य बोलने पर भी, तो कौन है हमारे राजा का। तो फिर वैसे ही जलने का था, तो उसने कर दिया फिर क्रोध में। तो ये दूध को समझ नहीं पाए, जिसका दूध ही इतना बड़ा कार्य कर दे, तो फिर वह उसका राजा कितना श्रेष्ठ कार्य करेगा। चक्रवर्ती राजे थे, तो देखो तो कितना श्रेष्ठ कार्य किया दूत ने। तो फिर राम वहां से, तो वही तो है कि वहां बिना रथ के, जैसे ये हनुमान बिना उसके लड़े किया कार्य, श्री राम भी बिना सुख इतने साधनों के युद्ध में जीतेंगे। तो देखते यही तो है कि बड़ा जिसका दूत, उनसे ही तो व्यक्ति बड़े होते हैं, जो अपने उसी से सेवक से, जिनके कार्य जिनकी मान्य हो संसार में, वो तो बड़े ही होते हैं, तो जीतते ही। देखो अकेले कितना करोगे, जिनके बड़े मान्य होता है, तो फिर उस आया हुआ है। और हनुमान जी वापिस जाएंगे, फिर सेना लेकर शहीद जाएंगे श्री राम जी। ओम